पिक्चर चालू करो बे। क्या नीतीश जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या वो कम्युनल हो गए हैं? देखिए बहुत सिंपल सा है, मैंने आपको मानक जी बता दिया कि मैं ये पहनी हुई हूँ जैकेट और मेरे परमिशन के बगैर अगर कोई इसको खींचने की कोशिश करे तो मैं 2 थप्पड़ जड़ दूंगी। बात यही है, साफ है। अगर इससे भी ज्यादा आपको सफाई चाहिए तो बोलिए, मैं एक मिनट। थप्पड़ मारने की बात अगर करें तो मैं फिर कह रही हूँ कि ये किसी को इजाजत नहीं है किसी भी महिला के शरीर को या किसी को टच करने के लिए, लेकिन एक मुखिया होने के नाते एक कर्तव्य भी बनता है कि जिस महिलाओं को मैंने सशक्त किया है मैं उनसे पूछूं कि आपकी क्या मजबूरी है कि आप शक्ल छुपा करके। मुख्यमंत्री को कौन ये जो है इजाजत देता है कि आप किसी का हिजाब खींचिए, आप किसी का पर्दा खींचिए? ये मुख्यमंत्री के पास ये नहीं है अधिकार। मानक जी आपको भी मालूम है कि चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, उनके स्टेज तक अगर कोई महिला जाती है या कोई पुरुष भी जाता है तो उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है, सिक्योरिटी होती है, महिला सिक्योरिटी होती है जो चेक करती है, जरूर उनके आईडी कार्ड से मैच कराया गया होगा। तो ऐसा क्या है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार किसी को ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं? क्या पहली बार किसी मुस्लिम महिला को ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं कि उनको हिजाब खींचने की जरूरत पड़ गई? इसका मतलब दिखाता है कि या तो 2 कारण है। पहला कि वो मानसिक रूप से वो ठीक नहीं है, जिसके बारे में हम लोग बार बार कहते आए हुए हैं और पहली बार नहीं है। सही पकड़े हैं। आपको भी याद होगा कि चुनाव के समय कई बार वो महिलाओं को माला जबरदस्ती पहनाते थे और वो असहज हो जाती थी, कई बार कंधे पर हाथ रख देते थे, महिलाएं असहज हो जाती थी। तो यहाँ हिजाब बुर्के पर्दे की बात नहीं है, यहाँ पे आप धर्म को भी लाने की बात नहीं है। बात यह है कि महिला की स्वतंत्रता, एक महिला पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, और आपको भी मालूम है कि जो मीडिया की खबरों से आप भी बता रहे हैं कि जब वो अपने भाई के और परिवार के कहने पर भी नौकरी नहीं ज्वाइन कर रही है, स्टेट छोड़कर चली गई हैं, इसका मतलब है कि वो अपने फैसले खुद लेती हैं। बात तो सही है। उनका परिवार, उनका भाई और उनके पिताजी और उनके हस्बैंड का इतना दबाव नहीं होता कि उनके दबाव में वो काम करे। जब एक महिला अपने फैसले नौकरी करने और नौकरी नहीं करने का खुद ले रही है तो वो हिजाब पहनेंगे। ठीक है, ओके। कंचना एक काम करिए ना, आप एक काम करिए ना, थोड़ा सा और स्पष्टता दीजिए ना, आपको आपत्ति किस बात पर है? पहला आरोप तो यही है कि आप किसी महिला को उसकी इजाजत के बगैर उसका नकाब, हिजाब, पर्दा नहीं हटा सकते। आप मुख्यमंत्री हैं, एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। सबसे पहला तो सवाल यही आता है। मिल गया जवाब। उसके बाद जो तमाम सवाल उठ रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम एंगल ला रहे हैं या मेंटली जो अनफिट होने की बात हो रही है, तो अगर मेंटली अनफिट है तो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। वो एक दूसरी स्टोरी है, वो एक दूसरा पहलू है। लेकिन पहला पहलू यही है कि क्या आप एक महिला को बिना उसकी इजाजत के, वो डॉक्टर हैं, आपसे नियुक्ति पत्र लेने आई है। आप सही कह रही हैं कंचना। शाबाश बेटा। क्यों हो रहा है? नीतीश जी की मानसिक स्थिति सही नहीं है या वो संवेदनहीन हो गए हैं, कम्युनल हो गए हैं? अब इसकी सफाई तो खुद अनुप्रिया जी देंगी। ये कोई डॉक्टर का रिपोर्ट तो हमारे सामने मेडिकल रिपोर्ट आया नहीं है। उनकी हरकतों के आधार पर, जैसी हरकतें वो लगातार करते आए हैं, उन हरकतों के आधार पर हम करें कि जब राष्ट्रगान होता है वहां से चले जाते हैं। मुझे लगता है कि राजनीति के इतने नीचे स्तर पे नहीं होना चाहिए कि आप किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं और किसी दल से आप जुड़े हुए हैं तो इसलिए आप आपत्ति दर्ज नहीं कीजिएगा। मैंने पहले भी कहा कि मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अशोक गहलोत जी के वीडियो के बारे में भी कह रही हूँ। इतनी त्राहिमाम मचा रही हैं, इतनी बातें हो रही हैं और मैंने माफी भी मांगी है, लेकिन आपके जुबान से एक शब्द नहीं निकला क्योंकि आप एक राजनीतिक दल की प्रवक्ता हैं, आप किसी इंडिया अलायंस से जुड़ी हैं, तो आप आपत्ति दर्ज नहीं कीजिएगा। खराब हो जाएगा। आज अनुप्रिया को भी शब्द ढूंढने पड़ रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कई आक्षेप लगाए गए, उनके ऊपर धर्म की महिला, क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से आती है, उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि वो एक तरह से आरएसएस और हिंदूवादी हो गए हैं। मुझे लगता है कि यह सवाल तब पूछना चाहिए था जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में तमाम महिलाओं को, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली महिलाओं को लेकर अलग से योजनाओं का शुभारंभ किया। 2 तरह की राजनीति हो रही है, एक सच और झूठ। कौन सा झूठ? सारा वीडियो में दिख रहा है अनुप्रिया, कौन सा झूठ का आडंबर? क्या कह रही हैं आप? ये फंस गया। मैं झूठ ये बोल रही हूँ कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी पे धर्म के चश्मे से अगर आप देखेंगे तो मैं सही बता रही हूँ कि यही बिहार है जहां पे धर्म की राजनीतिक से ऊपर उठकर नीतीश कुमार जी ने कार्रवाई की है। चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उसकी घेराबंदी की है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा कैसे दुरुस्त हो, उन्होंने योजनाओं का शुभारंभ किया। अच्छा ठीक है, मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सरकारी ठीक है, ओके। अनुप्रिया वन सेकंड, आपको अपनी तरफ से कोशिश नहीं करनी चाहिए? नुसरत परवीन से संपर्क करें, उसके परिवार से संपर्क करें, उसे वापस बुलाने की कोशिश करें। और हमारी सरकार लगातार प्रयासरत भी है। और मुझे समय दीजिए कि मैं
जो विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, मुझे समय दीजिए कि मैं उस कार्रवाई को भी आपके सामने रखूं और देश की जनता भी समझे। ओह, ऐसा है क्या? हिजाब सिर्फ हिजाब और नकाब के नहीं। जब आपको स्वतंत्रता मिला है मानक जी, जब आपको इतनी सशक्तिकरण मिली है, तो क्या मजबूरी है? क्या हम पढ़ लिख करके भी आज भी चेहरा झुपा करके काम करें? ऐसी कौन सी किस धर्म में? और पैगंबर क्या कहते हैं? पैगंबर ये कहते हैं कि मुसलमान जो महिलाएं हैं उनको सशक्तिकरण मिलनी चाहिए, उनको भी इजाजत मिलनी चाहिए, वो भी महिलाओं के हक के लिए खड़े हैं। समझा मानव जी, मैं एक मुस्लिम महिला हूँ, मैं हिजाब पहनती हूँ और मुझे फक्र है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं हिजाब पहनती हूँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और मेरे इस हिजाब को खींचने का अधिकार किसी को नहीं है, वो चाहे वो किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का पीएम हो। ये हमारे संविधान ने मैं क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी आजादी दी है। राइट टू रिलीजन हमें आर्टिकल 25 हमें ये आजादी देता है, और ये बहुत गलत है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ जो मानसिकता दिखाता है और झलकाता है कि किस तरह नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के जाने के बाद उनके रास्ते पर चल रहे हैं, उनके धरने पर चल रहे हैं। भारत वो देश है जो आदिकाल से यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब भारत वो देश है जहां पर हर घर में ये कॉन्सेप्ट है आदिकाल से कि जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहां पर देवता वास करते हैं। तो ये सम्मान है नारी सम्मान। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। और कीड़े लगे हुए मानसिकता वाले लोग और प्रधानमंत्री का चुप रहना, और जो मंत्री हंस रहे हैं। गिरिराज सिंह बोल रहे हैं क्या हो गया अगर आपकी भी घर की महिला होती, बेटी होती, कोई चुटनी खींच देता तो भी आप उसके लिए वही बोलते। और बहुत दुखद है जो मंत्री ऐसे बोल रहे हैं, संजय निषाद, और सब हंस रहे हैं। अफसोसजनक है। सही बात है। रचना, अशोक गहलोत के उस वीडियो पर क्या कहेंगी जिसमें वो घूंघट पर बात कर रहे थे? बोलिए। बिल्कुल, मैं अनुप्रिया जी की बात से, सुनिए, नहीं अनुप्रिया जी गुस्सा मत होइए इतना, मैं आपके बात से सहमत हूँ। जब मेरे साथ भी गाली गलौज और ट्रोलिंग हुई थी, आप खड़ी हुई थी, वहां पर भी आप खड़ी हुई थी, मैंने आपको अप्रिशिएट किया था। अशोक गहलोत हो या चाहे नीतीश कुमार हो, दोनों हो, अगर बिना इजाजत के किसी का पर्दा और घूंघट और कुछ भी उठाते हैं तो उसको कंडेम करेंगे। और ये वीडियो नीतीश कुमार जी के आने के बाद अशोक गहलोत का वीडियो आया और उसमें 50+ हमको लगा जिनका वो पर्दा उठा रहे हैं, वो 50+ कुछ है। क्या उनके बिना इजाजत के अशोक गहलोत जी ने उठाया तो वो भी कंडेम करेंगे? यहाँ पर राजनीति नहीं है, यहाँ बात महिला की अस्मिता, गरिमा की और इजाजत की है। सॉरी रचना, बताइए जरा, विधानसभा का जो बयान था नीतीश जी का, तब तो डिफेंड कर रहे थे उसको, आज नीतीश जी इस काबिल नहीं रह गए कि वो सीएम रह सके? शायद हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को याद नहीं होगा, इनके साथ हम कई डिबेट में जुड़े हुए थे। मेरा साफ कहना था कि उन्होंने जिस तरीके से कहा एकदम फूहड़ था, वो कतई बर्दाश्त के लायक नहीं, उसको आप बोल भी नहीं सकते। जिस तरह से विधानसभा में बोला था, अगर उनको रिप्रोडक्शन में भाषण देना था तो इस लैंग्वेज को वो पॉलिश कर सकते थे, वो बेहतरीन तरीके से बोल सकते थे, ये कॉमेंट होगा। लेकिन क्या ही कहें, अब हमारे साथ थे तब, नीतीश कुमार इनके साथ हैं तब, ये इसमें उलझाइएगा तो बात खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।